सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। संत शिरोमणि रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ लेकर आ गए हैं हम आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर पर आपको मिलता है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे ही सुबह 5 बजे आप यूट्यूब ओपन करेंगे, आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश दिखाई देगा और इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश के प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध में मुसाफिर सर, संकलनकर्ता के रूप में आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और मैं हूं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में कल को ही कंटिन्यू करते हुए, कल आपने सुना था, इस वीडियो के माध्यम से देखा था किस तरह से आंदोलन की, जो महाड़ के तालाब आंदोलन की, चबदार तालाब आंदोलन की जो पृष्ठभूमि रखी गई, वो कल के वीडियो में प्रथम भाग में आपने देखा था। आज द्वितीय भाग लेकर हम उपस्थित हैं। महाड़ के तालाब आंदोलन का द्वितीय भाग में क्या कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। अंत तक जरूर देखिएगा साथियों। इंपॉर्टेंट होने की वजह से ऐसा संदेश देगा आज का वीडियो जिसे समाज का मार्गदर्शन होगा। ऐसे ही संदेश के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। बाबा साहब के शानदार कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बोधिसत्व संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो भले को हम 5 फरवरी 2023 को बना रहे हैं, लेकिन आपको मिलेगा सुबह 5 बजे 6 फरवरी को। तो इसलिए आपको पुनः कोटि कोटि बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले हम आज कुछ पंक्तियां जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कही हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। रविदास जन्म के कारण होत न को नीच, नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म की कीच। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ों सब श्रम बसे रविदास रहें प्रसन्न। संत रविदास कहते हैं कि कोई जन्म से नीच नहीं होता है, लेकिन नर को नीच करी डारिये ओछे कर्म की कीच। ओछी सोच वालों ने हम सभी को नीच घोषित किया है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, यानी कि समानता की प्रबल समर्थक संत रविदास थे। वो ऐसा देश चाहते थे, ऐसा समाज चाहते थे जहां समानता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय एवं बंधुत्व हो। यानी कि तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले संत रविदास, संत शिरोमणि रविदास जी, छोटे बड़ों सब सम बसे रविदास रहें प्रसन्न, यानी कि छोटे बड़े सब समान रूप से रहें देश के अंदर, समाज के अंदर। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित इन विचारों के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जिसका विषय है राजनीतिक आज़ादी पाते ही जनता का कल्याण होगा, यह भ्रम है, बाबा साहब कहते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में डॉक्टर अंबेडकर का महाड़ में आगमन होता है। इससे पहले का भाग हमने प्रथम भाग में आपको बताया है। यदि आपने प्रथम भाग के वीडियो को नहीं सुना है तो इसी चैनल पर इससे जस्ट पहले का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। 19 मार्च 1940 को कुलाबा जिले के महाड़ में अस्पृश्यों का 14वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब 18 तारीख को धर्म तट की राह से मुंबई से महाड़ जाने के लिए निकले। महाड़ में मना अस्पृश्य दिवस झंडा बंधन
सोमवार 19 मार्च 1940 को कुलाबा जिले के महागांव में 14वां स्वतंत्रता स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर सुबह महार की वंदना कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस समारोह के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी के करीब 200 स्वयंसेवक काम कर रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब के नेतृत्व में बाहर से परिषद के लिए आए लोगों के साथ 200 स्वयंसेवी जुलूस के साथ सुबह 11 बजे चवदार तालाब के पास इकट्ठा हुए। श्री मचंड बिगुल बजाकर समारोह शुरू होने का इशारा उपस्थितों को दिया। उसके बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी के कुलाबा जिले के नामचीन नेता श्री सुरबा टिप्पणीस ने सभा में उपस्थित लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से समारोह संपन्न कराने की प्रार्थना की। उसके बाद खानदेश के पृथक मजदूर पार्टी के नेता दौलत राव यादव ने 1927 में चवदार तालाब के लिए हुए संघर्ष की जानकारी देकर पृथक मजदूर पक्ष का झंडा कैसे विजयी बना इस बारे में संक्षेप में जानकारी दी। फिर कुछ समय तक बिगुल वादन का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद चंद्रकांत ने झंडे को झटका और पृथक मजदूर पक्ष का झंडा डॉक्टर बाबा साहब के हाथों फहराया गया। उसका सामुदायिक बंधन किया गया। झंडा बंधन के बाद विधायक जाधव ने झंडे को हाजिर नाजिर मानकर की जाने वाली प्रतिज्ञा उपस्थितों को पढ़कर सुनाई। हमारा आंदोलन निरंतर फैल रहा है। प्रतिज्ञा विधि के बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, बहनों और भाइयों, अब हम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में से पहले कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। दोपहर में आयोजित इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के जुलूस में शामिल होंगे। उसके बाद शाम को हमारी सभा होने वाली है। जुलूस के दौरान और सभा में आपको शांति का पालन करना होगा। पिछले 15 सालों में हमें कोलाबा जिले में, खासकर महाड़ में, इस परिस्थितियों में से कई सहयोगी मिले और हमारा आंदोलन निरंतर फैलता रहा। इसके बावजूद इस बात का कोई भरोसा नहीं कि हमारे कार्यक्रम में कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। पुराने समय की अपनी यादें ताज़ा हैं। इसीलिए जुलूस और सभा में शांति कायम रखने की आपको पूरी कोशिश करनी होगी। समारोह को बिखराव देने के लिए एक आध दूसरा इंसान भी काफ़ी होता है। किसी ने कोई गाली बका, पत्थर उछाला तो शांति भंग होने का खतरा रहता है। ऐसा कुछ हो तब भी शांति बनाए रखनी चाहिए। ये इशारा मैं आपको दे रहा हूँ। अगर कोई समारोह में खलल डाले तो उस ओर ध्यान न दें। मैं आपसे कहता हूँ कि उस ओर साफ नज़रअंदाज कर समारोह को सफल बनाएं। स्वतंत्रता दिवस के बारे में मेरा भाषण शाम की सभा में होगा, इसलिए उस बारे में यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब ने भाषण के बाद स्वयंसेवक तालाब का चक्कर लगाकर घर चले गए। झंडा बंधन समारोह के अवसर पर लाउड स्पीकर लगाए जाने के कारण समारोह स्थान से मील भर की दूरी तक कार्यक्रम सुनाई दे रहा था। और इसी के साथ यहाँ पर बाबा साहब का संबोधन समाप्त हुआ। चूँकि महार तालाब का आंदोलन की पृष्ठभूमि पूरी तरह से तैयार है साथियों। कल के वीडियो में आप देखेंगे कि बाबा साहब ने महाड़ के तालाब, चवदार तालाब का आंदोलन को सफलता की सीढ़ियों तक कैसे पहुंचाया। ये हम कल के वीडियो में लेकर आएंगे, तृतीय भाग में लेकर आएंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।